मैं गोपाल जी आपके पास आना चाहूँगी और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ और मैं किसानों के बिहाफ पर पूछ रही हूँ और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा उठा है कि किसानों को विलेन बनाया जा रहा है, लेकिन उनका पक्ष सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो इस समय सुनवाई चल रही है, ये वो बड़े पॉइंट्स मेरे सामने आ रहे हैं जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। क्या किसानों को बेवजह विलेन बनाया जा रहा है? पहली बात, किसान विलेन नहीं है, किसान अन्नदाता है। ये पंजाब है, जिस पंजाब ने, हरियाणा ने जब पूरे देश के अंदर अन्न का संकट हुआ था, इस देश को के संकट से बाहर किया था। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, पूरे जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है वो सब जगह हो रहा है। पंजाब के अंदर हम किसानों को विलेन नहीं बनाते। अभी जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, पिछले एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के सामने पंजाब सरकार ने एफिडेविट लिख के दिया है कि हमें किसानों को उनसे पैसा नहीं लेना चाहिए और सरकार को सारा वियर करना चाहिए। दिल्ली के अंदर तो हम कर रहे हैं, पंजाब के अंदर भी हो सकता है। कह क्या रही है पंजाब सरकार? केवल इतना कह रही है कि केंद्र सरकार जो मशीनों के लिए पैसा देती है उसमें थोड़ा सा और पैसा लगा देगी तो डायरेक्ट बेनिफिट किसान को दिया जा सकता है। पंजाब सरकार पैसा लगाने को तैयार है। बात केवल यह है कि चूंकि पुरानी एक पॉलिसी केंद्र सरकार की है, उसको बदलना नहीं चाहते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पंजाब सरकार ने लगाया है कि इस पॉलिसी को लागू किया जाए कि किसानों को विलेन बनाने की जगह सरकार जिम्मेदारी ले और पराली को खत्म करने के लिए डायरेक्ट आर्थिक बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, अब आर्थिक मुद्दा आ गया कि आर्थिक बेनिफिट मिलना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जब मैं रिसर्च कर रही थी तो टोक्यो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड शहर था जापान का, और उसमें एनवायरमेंटल ऑर्डिनेंस लाया गया। लगभग 8 अरब रुपए का बजट बनाया गया कि इस समस्या से लड़ना है, और ये ऑर्डिनेंस 2000 में लाया गया। आज हम 2023 में बैठे हैं और उन्होंने बहुत हद तक अपने शहर के पोल्यूशन को कम कर लिया। मैं बीजिंग का जिक्र करना चाहूँगी। उन्होंने चाइना जो है वो $100 बिलियन खर्च कर रहा है इसी पोल्यूशन से लड़ने के लिए, और उन्होंने कहा कि भाई ये एक युद्ध की तरह है, वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन। क्या भारत सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, क्या आपने ये वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन की बात सोची है? क्या आपने इतना बड़ा बजट इस समस्या के लिए सोचा है ताकि हम सब लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके? एकदम सही पॉइंट आपने पकड़ा है, लेकिन चूंकि आप दिल्ली में रहती हैं तो जो सारा प्रभाव होता है मीडिया का आपके ऊपर भी रहता है। जापान के अंदर केंद्र की सरकार ने बजट बनाया, चाइना के अंदर चाइना की सरकार ने बजट बनाया। दिल्ली के अंदर क्या है? दिल्ली के अंदर हम इलेक्ट्रिक बस लिए घूम रहे हैं, पैसे से तो आ रही है। दिल्ली के अंदर अगर 24/7 बिजली की गारंटी कर रहे हैं तो पैसे से ही आ रही है। दिल्ली के अंदर जितने हम काम कर रहे हैं पैसा लग रहा है उसमें। लेकिन केंद्र सरकार बजट तो छोड़ दो, उनका मंत्री बोलने को भी तैयार नहीं है, सांस लेने को भी तैयार नहीं है, पत्र का जवाब देने को तैयार नहीं है। तो जब इतना बड़ा अंतर होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? ऐसा लग रहा है, मतलब अगर आप टेलीविजन पे देखोगे, आप चारों तरफ गासिप क्या है कि दिल्ली का पोल्यूशन दिल्ली और पंजाब की वजह से हो रहा है। दिस इज नॉट फैक्ट। ठीक है, मेरा कहना है कि इसका सोल्यूशन है। मैंने जितना काम किया है, दिल्ली के अंदर हमने ऑड इवन लागू किया, दिल्ली के अंदर हम टेक्नोलॉजिकल भी सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत की समस्या को केंद्र सरकार को नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की जो भी ड्यूटी लगाएगी उससे 10% ज्यादा काम करके हम देंगे। क्योंकि आप मंत्री हैं और मैं इस प्रदेश की नागरिक भी हूं, जर्नलिस्ट जरूर हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ जो यहाँ के लोग हैं वो भी गैर जिम्मेदार हैं, हम नागरिक भी गैर जिम्मेदार हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी है? पराली का धुआं है, लेकिन दिवाली पर जब 2 दिन ईश्वर की कृपा से बहुत साफ थे तो हम सब ने पटाखे चलाए, क्या हम जिम्मेदार हैं, या जो ब्लेम आप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर वो ब्लेम सही है? देखिए, दोनों चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि हम गैर जिम्मेदारान तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा माइंड सेट अभी हमारा माइंड सेट अभी उतना नहीं बदला है। आमतौर पर क्या है कि दिल्ली के लोगों में, मैंने जब ऑड इवन पहली बार लागू किया था तो हमने जिम्मेदारी देखी थी। पूरे दुनिया में लोग कहते थे कि ऑड इवन नहीं सफल हुआ, दिल्ली में सफल हुआ। कैसे सफल हुआ? सरकार के दम पर नहीं, क्योंकि हमारे पास तो पुलिस भी नहीं है दिल्ली सरकार के पास, और हमने बीड़ा ठान लिया ऑड इवन लगाएंगे। लोगों ने कहा कैसे लगाओगे भाई? दिल्ली के लोगों ने फॉलो किया। दिल्ली के लोगों ने, बच्चों ने घर घर में अपनी मम्मी पापा की चाबियां छीन ली
बोले आज नहीं ले जाओगे, आज तुम्हारी गाड़ी तो का नंबर पटाखों नहीं के है। मामले में दिल्ली क्या गैर जिम्मेदार हो गई? पटाखों के मामले में मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में इस साल सामान्य नागरिकों ने 50% से ज्यादा पटाखे नहीं जलाए। दिल्ली में आपको बताऊं, स्कूलों में इको क्लब है, 2000 इको क्लब इस बार काम हम कर रहे थे अंदर 2000 इको क्लब हर स्कूल में, सरकारी और प्राइवेट में। जो बच्चे 5वीं क्लास से ऊपर के हैं उनमें से 70% ने पटाखे नहीं जलाए। कुछ लोगों ने, जो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने जिद की है कि पटाखे हमें चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि अरे यार क्या फर्क पड़ता है एक दिन पटाखे जलाने से। कुछ जो था वो पॉलिटिकल था। मतलब हमारे पास, हमने वो जारी नहीं किया, हमारे पास ऐसे लोगों की वीडियोज है जो लोग पहले 10 पटाखे भी नहीं जलाते थे, इस बार पूरे गली में पटाखे बिछा करके जलाए गए, इंटेंशनली जलाए गए। लेकिन मेरा कहना है कि अगर दिल्ली वाले ठान लेंगे तो ऐसे लोगों का इंटेंशन फेल कर देंगे। आज 50% पे हैं, ये संभव है कल दिल्ली 70% 80% पटाखा जलाना बंद कर दे। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, ऐसा कई लोगों को मन में थोड़ा भ्रम है कि पटाखों से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे, न उस समय बारूद का आविष्कार हुआ था, न तो पटाखों का आविष्कार हुआ था। दीपावली नाम ही इसलिए है कि दियों से त्योहार मनाया गया। ठीक है, एक बड़ा संदेश दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इस समय दे रहे हैं कि दीपावली का मतलब पटाखे नहीं है, दिए जलाकर भी त्योहार मनाया जा सकता है। गुरमीत जी, पटाखों की खोज ही हुई है 1000 साल पहले। ठीक है। जी न्यूज़।